हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में इस पंचम काल में हम उनकी वाणी सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, प्रभु सिद्धालय चले गए। उनका शासन, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, मैत्री आज भी हमारे पास है। तो प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को नमन करते हैं। जिस समय भारतवर्ष के चारों ओर अराजकता फैलती थी, शक्तिशाली लोग सत्ता के लिए निर्बलों को सताते थे, उस समय 9 लिच्छवी और 9 मल्ली नामक 18 राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया। 9 लिच्छवी 9 मल्ली नामक 18 संघ बनाया। संघ का उद्देश्य एक ही था कि पीड़ित निर्बल लोगों की रक्षा की जाए। और संघ के जो अध्यक्ष थे, जो सिरमौर थे, वो राजा चेटक थे। राजा श्रेनिक ने अपने जीवन काल में एक घटना है, चेलना के लघुपुत्र हल्लवीहल को देवनामी हार और सिंचानक हाथी दे दिया। वो हार देवताओं के द्वारा दिया था, सिंचानक हाथी था। वो राजा श्रेनिक ने अपने दोनों बेटे, लघु बेटे को, हल्लवीहल को इनाम दे दिया। कौनिक राजा बन गया और दोनों भाई देवनामी हार और सिंचानक हाथी का आमोद प्रमोद करते थे। लोगों में चर्चा फैल गई कि हल्लवीहल तो राज्य भोगते हैं, कौनक तो राज्य का भार ढोता है, इसके पास तो चिन्ह ही नहीं है। तो कौनक की पटरानी पद्मावती ने कहा कि ये राज्य, ये हार हमारे पास होना चाहिए, राज्य चिन्ह की निशानी है हल्लवीहल। देवनामी हार और सिंचानक हाथी। कौनक ने कहा कि पिताजी ने दोनों भाइयों को दे दिया, अब उनको दे दिया तो मुझे क्या करना है माँ? नहीं, हमारे पास रहना ही चाहिए, राज निशानी है। बहुत कुछ कहा, समझाया, नहीं मानी, ये तो लेना ही चाहिए, हमारे पास रहना ही चाहिए। स्त्री का हठ। कौनक ने कहा ठीक है, और उसको संदेश दे दिया गया कि हल्लवीहल को कि सिंचानक हाथी, जो देवताओं के द्वारा और बहुत सुंदर हाथी था, युद्ध जीतता था, देवनामी हार मुझे दे दिया जाए, क्योंकि तो राज्य चिन्ह है, ये मुझे मिलना चाहिए। भाइयों ने विनम्रता से कहा कि भाई, आप यदि देना चाहते हो तो हमें राज्य का अधिकार दे दीजिए, जैसे आपने 10 भाइयों को राज्य दिया, हमें भी दे दीजिए, हम दे देते। नहीं, तुमको कोई नहीं मिलेगा। जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता, उसकी क्या दशा हो जाती है। विनम्रता से कहा, नहीं माना। अब उन्होंने सोचा कि ये मानता नहीं, तो दोनों ही भाई हल्लवीहल अपनी सेना और हाथी को लेकर के अपने नाना राजा चेटक के पास चले जाते हैं। चेटक उस समय बहुत समृद्ध श्रावक था और बहुत शासक था। चेटक के पास चला गया तो कौनों को पता चला। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, आपके बिना कहीं वो राज्य छोड़ करके राजा चेटक के पास चले गए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, आपको बताया नहीं गया, तुम राजा हो। और उकसाया उसको, उसकी पत्नी ने। कई बार जो घर की लक्ष्मी पत्नी होती है, उकसाती है उसको, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाती। कौन को और गुस्सा आया कि मेरे बिना पूछे चले गए, मैं राजा हूँ, कैसे चले गए। तो कौनक ने संदेशा भिजवाया राजा चेटक को कि हल्लवीहल को बोलो कि दोनों चीज़ें वापस कर दे, नहीं तो युद्ध होगा। राजा चेटक ने सबसे विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए अब ऐसा संदेश। सब ने कहा अन्याय तो नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। राजा चेटक ने कहा कि तुम्हें ये हल्लवीहल ने तुम्हारे साथ जो
देवनामी हार और सिंचानक हाथी लिया है, वो दे देता है, पर उसको अपना राज्य का हिस्सा दे दीजिए। कौन और अहंकार में आ गया, मैं कैसे दे दूँ, मुझे वापस कर दो, धोखे से चले गए, ये करे वो किया, युद्ध होगा। चेटक ने कहा फिर ठीक है, न्याय का पक्ष लूँगा, अन्याय का पक्ष नहीं ले सकता, तुम कुछ भी करो। कहते हैं कि उस समय उसके 10 भाई, इतना बड़ा युद्ध हुआ, 10 भाई मारे गए। राजा चेटक ने ऐसे बाण किए, 10 का सिर अलग, मर गए। कौनिक बहुत दुखी हुआ, क्या करना चाहिए अब, 10 भाई मर गए, सेनापति बनाया था। और कहते हैं उसने तप किया, तप करके चमरेंद्र और धर्मेंद्र आए और उनसे कहा कि मेरी विजय होनी चाहिए। और धर्मेंद्र ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्वक नहीं है। शक्रेंद्र ने कहा चेटक राजा का पक्ष न्यायपूर्वक है, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कौनक बोला कुछ भी हो, इस समय तो मेरी रक्षा का सवाल है, मेरे अभिमान का सवाल है, मुझे युद्ध जीतना ही है। तो शक्रेंद्र ने उत्तर दिया, मैं अधिक तो कुछ नहीं रखूँगा, चेटक राजा के बाण से तुम्हें रक्षा करूँगा, बस और कुछ नहीं कर सकता मैं। चमरेंद्र बोला तुम मेरे मित्र हो, मैं सेना व्याक्रिय करूँगा और रथ मुसल का संग्राम व्याक्रिय करके तुम्हारी विजय दिलाऊँगा। चमरेंद्र ने यह कहा। शक्रेंद्र ने कहा कि मैं अधिक तो कुछ नहीं कर सकता, जो चेटक के बाण आएंगे उसका तुम्हारा रक्षा हो जाएगी। कौन को और आ गया, अहंकार आ गया कि चलो विजय तो मेरी हो गई। कहते हैं कौनक बहुत प्रसन्न हुआ, कौनक युद्ध के लिए तैयार हो गया, चेटक के युद्ध करने लगा। कहते भगवान ने कहा उस संग्राम में 1,80,00,000 लोग मारे गए। उस संग्राम में 1,80,00,000 लोग मारे। किसके पीछे? हार और हाथी। और हार तो देव ले गए, क्योंकि देवनामी हाथी युद्ध में मारा गया। सिंचानक हाथी युद्ध में मारा गया और हार देव लगे। और उसके पास क्या आया? और मर करके कौनक कहाँ गया? कौनक भगवान का भक्त था। और कहते हैं कि उसने एक ध्वनि वादक रखा, भगवान कहाँ है उस समय पता लगने का वो अन्न जल ग्रहण करता था। ऐसा भगवान का भक्त था। पर जब व्यक्ति के मन में धन के प्रति अहंकार आ जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। तो कौनक भगवान के पास गया, प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा? भगवान ने कहा तुम छठी नरक में जाओगे, छठी नरक में जाओगे। भगवान मैं छठी नरक में जाऊँगा। कि छठी नरक में कौन जाता है? चक्रवर्ती की स्त्री छठी नरक में जाता है और चक्रवर्ती 7वीं नरक में जाता है। उसने कहा मैं छठी नरक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तो स्त्री जाती, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं 7वीं नरक में जाऊँगा, जाए छठी में नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते, चक्रवर्ती हो चुके हैं। नहीं, उसने भगवान की आज्ञा नहीं मानी। नकली रतन तैयार किए, रतन तैयार करके वो जा तमसरा गुफा की और जाने लगा। उसने तलवार से छेद किया, वहाँ से देव प्रकट हो गए। कहते मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, कौनिक। तो उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती नहीं बन सकते, तुम वापस चले जाओ। नहीं, मैं चक्रवर्ती बनना है। तो कहते हैं एक ऐसी ज्वाला आई, वहीं गिर गया और मर गया, छठी नरक में गया, चक्रवर्ती नहीं बना। ये है उपधि का। प्रत्याख्यान नहीं किया, अपनी बात महावीर का भक्त होने पर भी महावीर की बात को नहीं माना। इतना अहंकार आ गया, मैं चक्रवर्ती बनूंगा। और युद्ध लड़ा, निश्चित था एक हार और हाथी ले ले और उनको हिस्सा दे दे, क्या बड़ी बात। जैसे दुर्योधन और पांडवों का युद्ध हुआ, कृष्ण ने कितना समझाया दुर्योधन को, भाई तो 5 गांव ही दे दे, बाकी सब छोड़ दे, नहीं माना। ऐसा ही जीवन में जब अति हो जाती है तो कितना व्यक्ति पाप करता है।
कहाँ भुगतान करेगा। वो कौन है जिसको अजात शत्रु कहा जाता था, भगवान का भक्त कहा जाता था। भगवान ने चेतावनी भी दी कि कौनक तेरे लिए चक्रवर्तीपन नहीं तू बन सकता, तू छोड़ दे, नहीं बन के दिखाऊंगा। भगवान से पूछा, भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तुम छठी नरक में जाओगे, मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, छठी नरक में मैं जाऊँगा ही नहीं। स्त्री जाति, तो स्त्री जाति में वहाँ कहाँ जाऊँगा, मैं सातवें में जाऊँगा। जब व्यक्ति में अहंकार, स्वार्थ, लोभ आ जाता है तो देखता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये घटना है कि हमें अपने जीवन में जब ये धन है, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा व्यक्ति को बहुत दुर्गति की ओर ले जाते हैं। अधिक धन आ जाए उसका विभाजन करो, अपने परिवार को भी रखो और अपने राज्य के लिए भी रखो। और गरीबों को जो लगता है आपको, बहुत से लोग होते हैं वो नहीं दे सकते, उनको ज़रूर उनका हिस्सा देना चाहिए, उनको देना ही चाहिए। हमारे यहाँ आता है कि जब आप रात्रि को विश्राम करते हैं तो प्रत्याख्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सगारी संथारा लेना चाहिए। सगारी संथारा का अर्थ क्या है? आहार शरीर उपदी, पचकूँ पाप अठार, मरण पाऊँ तो बोसरे, जीऊँ तो आगार। ये कर सकते हो। आहार, रात्रि को आहार लेना नहीं। शरीर की पर ममता छोड़ दो। उपदी, जो भी आपने रखा है, संग्रह किया हुआ है, जो भी आपके पास धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उसका त्याग कर दो। आहार शरीर उपदी, पचकूँ पाप अठार, 18 पाप स्थानक, प्राणातिपात, मिश्रावाद, अर्थादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभख्यान, पैशून्य, परिपरिवाद, रति, अरति, माया, मोसा, मिथ्या दर्शन, शल्य, 18 पाप स्थानों का त्याग करके समाधि में रात को व्यतीत करो। यदि रात को कोई ऐसा अचानक हो जाए, मौत भी आ जाए तो गति सुधर जाएगी। नहीं है, नवकार मंत्र करके पार ना कर लो, जो करना है कर लो। तो हमें भगवान की वाणी पर अत्यंत श्रद्धापूर्वक, यूपदी पुण्य का कार्य भी बनती है, नजरा भी देती है और दुर्गति की ओर भी लेके जाती है। आहार जरूरी है। थानंग सूत्र में उपदी के 3 भेद कहे गए, कर्म उपदी, शरीर उपदी और बाह्य भंडोपकरण उपदी। उपदी का मतलब जो भी सामग्री है तुम्हारे, ये कर्म उपदी। कर्म हम बांधते चले जाते 24 घंटे। यदि आपके पास भेद विज्ञान नहीं है, भगवान की साधना नहीं है, जड़ और चेतन का भेद कीजिए। जड़ और जीव 2 तत्व जुदा जुदा। जड़ यानी ये देह में आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां और आपका शरीर, और ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा ये एक मुसाफिर है, ये देह के अंदर है, पर दोनों के गुण धर्म अलग है। कुछ भी करो, जड़ जीव का भेद करते रहो और आत्मा को प्रमुख स्थान दो। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। तुम आत्मा, हम आत्मा, सब में समान आत्मा। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, केवल 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 जीव को महत्व दो, आत्मा को महत्व दो, आत्मा के गुणों को महत्व दो। और ये आत्मा अनादिकाल से विचरण करके आए, अनादिकाल से विचरण करते आए। अकेला जीव, अकेला आया अकेला जाए। कितना धन इकट्ठा कर लो, पद कर लो, राजा बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ। 12 चक्रवर्ती थे, 10 चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली और सिद्धालय चले गए, सिद्ध गति चले गए। 2 ब्रह्मदत्त और शंभुम चक्रवर्ती, दोनों ने विस्तार किया, भोग भोगे। 7वीं नरक। चक्रवर्ती की गति, यदि दीक्षा ना ले, संयम ना ले, प्रत्याख्यान ना करे, उपधि का त्याग ना करे तो 7वीं नरक। और चक्रवर्ती की स्त्री 6ठी नरक में जाती, 6ठी नरक में जाती। तो ये संसार है, इतना उपधि इकट्ठा करोगे सब छोड़ के चले जाना है। जो भी तुम्हारे पास है थोड़ा 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 विसर्जन करते रहो, पर त्यागते चले जाओ। जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ लगाते चलो, तुम्हारा मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग,
नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोय सप्साहुनं धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार है शरण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।